मान लीजिए हमारी कोचिंग है, आपकी कोई शॉप है, कोई दुकान है, तो आप ये मुझे बताओ कि क्या एक छोटी सी शॉप या छोटी सी दुकान खोल लेने से आपकी शॉप में बहुत सारे कस्टमर भर भर के आने लगते हैं? हाँ या ना? आंसर आपका होना चाहिए जी। आप अपनी दुकान कहीं भी किसी लोकेशन पे ओपन कर लोगे, फिजिकल दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल दुकान अगर आप कहीं पे ओपन कर लेते हो तो क्या फिजिकल दुकान खोलते ही भर भर करके कस्टमर आपके पास आने लगते हैं? नहीं सर, नहीं आते हैं। उसके लिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है? अभी आप दूसरी बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी तक रही है, हम उसी ट्रेडिशनल मार्केट को फॉलो करते हैं। मतलब अपनी दुकान का एक बहुत प्यारा सा बैनर लगाते हैं जिसको दुकान के सामने टंगवा देते हैं। उसमें सारा कुछ डिस्क्राइब रहता है, सारा विवरण दिया रहता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने जान पहचान वाले लोगों को बताते हैं, जो हमारे कलीग हैं, जो पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, सारे लोगों को हम माउथ पब्लिशिंग करके बताते हैं या हैंडबिल पोस्टर दे करके बताते हैं। यही हमारा वे होता है, कुछ और होता है? इसी तरीके से आप पब्लिशिंग करते हो। जी जी, अभी हम टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपना एडवर्टाइजमेंट करते थे। धीरे धीरे क्या होता था, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में जाते जाते हमारा नेटवर्क बिल्ड होने लगता था। लेकिन तब जब जो बंदा दुकान के अंदर बैठा हुआ है, उसका नेचर, उसका बिहेवियर और नेचर बिहेवियर के साथ साथ उसकी जो सेलिंग स्किल है, वो जो ऑफर दे रहा है सामने वाले को, और वो रिकरिंग कस्टमर उसको बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता है, ये सारी की सारी क्वालिटी शॉप पर बैठे हुए जो 1 लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे, उनके अंदर होनी चाहिए ही चाहिए। अगर वो अच्छे से ऑफर नहीं दे पा रहे हैं, जो कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहा है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके मन को आप खुश नहीं कर पा रहे हैं, उसकी नीड को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तब वो कस्टमर दोबारा आपके यहाँ रिटर्न होकर के नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अगर कोई छोटी सी भी फिजिकल शॉप खोलते हैं तो उसके लिए जो बंदा दुकान पे बैठता है उसकी सेल्स स्किल अच्छी होनी ही चाहिए, उसका नेचर और बिहेवियर अच्छा होना ही चाहिए, और उसको मार्केटिंग भी अच्छी आनी चाहिए। अगर उसको मार्केटिंग नहीं आती है, जैसे वो मान लीजिए एक कपड़ा परचेज कर रहा है, जैसे इससे सपोज करिए कोई लेडीज गई साड़ी परचेज कर लेंगे, आपने साड़ी दिखाया, अब उसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट आप कर सकते हो। मैडम साड़ी पहनती हैं और मेरे ख्याल से आप जो है जब घर में रहती है ना, बहुत प्यारा सा सूट आपके लिए हम लेकर के आए हैं, दिखाइए, बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है। और चाहें तो आप वो नीचे वाले को लहंगा, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, घंघरा, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, आप बता सकते हो कि बहुत प्यारा प्यारा सूट लाए हैं, आप घर में सूट पहनिए, सूट आपके ऊपर बहुत जचेगा। अगर वो लेडीज पहले से साड़ी पहनती है, साड़ी साया ब्लाउज, और वहां पे जो सेल्स पर्सन आपका बैठा हुआ है एक बार रिकमेंड करेगा, तो थोड़ा थोड़ा वो अंदर से एक्साइटेड होगी कि देखो ये हो सकता है सही पकड़ा है, वो सूट में जाना भी चाहती है, अगर थोड़ा बहुत पहले से मन तैयार है तो वो लेने की कोशिश करेगी। लेकिन वहीं पे इस बंदे ने क्या कहा, मैम देखो अगर ये साड़ी लेती हैं, ये सूट लेती हैं, तो इस पे एक लहंगा जो है तो क्या है, फ्री है। अब क्या होगा, अगर वो 50% पहले रेडी थी तो 70 से 80% क्या हो जाएगी, ज्यादा एग्री हो जाएगी, परचेज करने के लिए वो एग्री हो जाएगी। तो जब परचेज करने के लिए एग्री हो जाएगी, अभी भी हम उसके आई कांटेक्ट को आप देखिए, फेस को रिकॉग्नाइज करिए, आप उसके हाव भाव को देखिए, मेंटालिटी को पहचानिए चेहरा देख करके। अगर आप पहचानने में माहिर हैं तो आप क्या कहते हैं, मैम ऐसा नहीं है, आप ये तीनों लेंगे तो वो तो आपको फ्री में मिलेगा ही मिलेगा, बाकी हम अलग से आपको 15% का, 20% का डिस्काउंट भी दे देंगे। आज की डेट में हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, आप बहुत अच्छे समय पे आई हैं, आप लकी हैं, और हम आपको 10 से 15% आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। अगर वो 60 से 70% महिला रेडी होगी तो अभी पॉसिबिलिटी है वो 80 से 90% तक क्या हो गई, इंटरनली
मन विचार बना सकती है, एक ही कंडीशन में वापस जाने का चांस है। किस कंडीशन में? उसके पास पैसे ही ना हो, पैसों की मजबूरियां हैं, उसकी पॉकेट अलाउ ही नहीं करती है, बात अलग की है। बाकी और भी बातों से आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ। और मैम यही इतना नहीं है, आपके पास अगर उनके साथ में कोई छोटा बच्चा है तो उस छोटे बच्चे के लिए भी हम एक गिफ्ट बना करके क्या करेंगे, एक रखेंगे। लो बेटा, इसके साथ आज हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, इस बच्चे को एक गिफ्ट भी दिया जा रहा है। चलो ठीक है, हो गया। अब बताओ आपकी सेल होगी या नहीं होगी? होगी। सेल आप कर डालोगे। अच्छा, सेल कर डालोगे तो क्या वो दोबारा अगर उसको परचेज करना होगा, या वो 4 महिलाओं के साथ जिनके साथ उनकी दोस्ती है, जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप है, उन लोगों के बीच में जाकर के बैठेगी तो आपकी बुराई करेगी? नहीं। तो शाम तक, अगर सुबह की मीटिंग में आई है तो शाम तक 4 से 8 कस्टमर भेज देगी। आज उसके यहाँ ऑफर चल रहा है, ये ऑफर में हम लेकर के आए हैं, तुम भी पहुंच जाओ। बिल्कुल। अरे ऐसा होता है भाई। माउथ पब्लिसिटी कर देगी, माउथ पब्लिसिटी कर देगी। माउथ पब्लिसिटी बिल्कुल करेगी, उसको हमें तैयार कर। जैसे कस्टमर जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए ना। और लेडीज की तो वैसे भी आदत होती है गॉसिप करने की। गॉसिप करने की। तो वो 4-6 कस्टमर फ्री में आपको दे देंगे। मतलब ये हमें अपनी स्ट्रेटजी, तो जो स्ट्रेटजी वहां चलती है, सेम वही स्ट्रेटजी हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपकी कोई शॉप है, उस दुकान पर, उस शॉप पर मान लीजिए 2 गांव, 4 गांव, 10 गांव, 15 गांव, या 10-15, 2, 4, 6, 10 मोहल्ला, 15 मोहल्ला आपके साथ अटैच हो रहा है। लेकिन उतने से तो आप करोड़पति बनोगे नहीं। अगर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाना है, रिकरिंग इनकम आपको चाहिए, समझ रहे नहीं? ऐसा नहीं कि 1-2 महीना कमा लिए, 1-2 बार कमा लिए, उसके बाद बैठे हैं, वो नहीं। आपको मोटी रकम चाहिए, लंबे समय तक पैसा कमाना है और रिकरिंग पैसा कमाना है, एक ही कस्टमर को बार बार अपने यहाँ बुलाना है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको अपनी तैयारियों को भी मजबूत करके रखना होगा। आप अपनी दुकान में मल्टीपल प्रोडक्ट भी रखोगे, और ये देखोगे कि अगर एक लेडीज आती है तो लेडीज अकेले नहीं आती है, लेडीज आती है, लेडीज के बच्चे आते हैं, उनके साथ कोई आता जरूर है। चाहे उनकी कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई घर का कोई फैमिली मेंबर हो, कोई ना कोई एकाध लोग जरूर अटैच होंगे। मार्केटिंग अगर कोई करने निकलता है तो शहर की बात कर दीजिए, छोड़ दीजिए जितनी मेट्रो सिटी हैं, लेकिन खास करके जो छोटी मोटी शहर हैं, छोटे मोटे मोहल्ले हैं, जिनको परचेजिंग करना होता है, तो हम आपको बताएं अपना अनुभव। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ नहीं कहीं भी एक अंडरवियर भी लेना होता है ना, तो उसके लिए भी आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये वाला लूं या ये वाला लूं, 10 बार वो सोचता है, तब कहीं जाकर के एक अंडरवियर फाइनल कर पाता है। समझ रहे नहीं? कस्टमर डीलिंग तो बड़ी बात की है। हम जो अपने लिए लेना है, जिसमें किसी को रोक टोक नहीं है, जो पैंट के अंदर रहेगी, उसके लिए हम 10 बार सोचते हैं, तब कहीं जाकर के एक फैसला ले पाते हैं कि ये वाली अंडरवियर मुझे करेगी। समझ रहे कि नहीं? आपका जो लेवल है बहुत लो है, बहुत आप गड़बड़ जगह पे हैं। अभी हम ऐसी बातें हमने आपसे कभी नहीं की, आज ये पहली बार हमारा आपका आमना सामना हुआ होगा जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको आज के बाद मुझे मार्केटिंग सिखानी है। आज के बाद कैसे कस्टमर को डील करोगे, सामने वाले कस्टमर को कैसे अपना रिकरिंग कस्टमर आप बनाओगे, इन सब चीजों पे अब हमें काम करना है। समझ रहे हैं नहीं? तो ये हम आपको सिखाएंगे, बात करके दिखाएंगे, सारी चीजों पे हम वर्क करेंगे, समझेंगे। तो अब इसी तरीके से अगर आपको अपना एक ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना है, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या आप ऑनलाइन कोई एक वेबसाइट बना लो, उस पर ले जाकर के अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बना करके प्रोडक्ट डाल दो, तो आपके प्रोडक्ट भर भर के बिकने लगेंगे क्या? नहीं बिकेंगे। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ढेर सारी ट्रैफिक लानी पड़ेगी। मतलब वहां पे कहते हैं ना, जिसके पीछे जनता है उसी की पूरी दुनिया, जिसके पीछे जनता है उसी की ये दुनिया, उसी की पूरी दुनिया सुनता है। मोदी जी के पास जनता है तो मोदी जी की लोग सुन रहे हैं, हमारे आपके पास जनता नहीं है, हमारी आपकी कोई सुनवाई नहीं। तो सबसे पहले हमें अगर ध्यान देना है तो वो अपनी जनता पे ध्यान देना है कि हमारी जो पब्लिक है, हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट हमारा कोर क्लाइंट कैसे
बने, बने नहीं, तो कोर क्लाइंट कैसे बने। और सही बात तो यह है कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद मार्केटिंग शुरू होती है, हम्म, समझ रहे हैं नहीं। किसी भी भाई आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, मान लीजिए कोई कमी निकलती है, गड़बड़ी निकलती है, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना एक बट के आप तुरंत कस्टमर को भगवान मानो, उसको भगवान मान करके उसकी हर समस्या का समाधान करने के लिए आप 24/7 रेडी रहिए, तब तो आप मार्केट में हीरो बन पाओगे। अगर आप सोचते हैं कि हम कस्टमर को परेशान करके, कस्टमर को तंग करके और हम अपने आप को सफल बना लेंगे, तो नहीं बना, हो ही नहीं सकता। तो अब क्या हुआ, जैसे हमारी कोई वेबसाइट है, या जैसे हम डीवीसी की अपनी एक कार्ड, डीवीसी कार्ड की वेबसाइट बना रहे हैं, ये भी एक तरीके की वेबसाइट है, जैसे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हो वैसे ये भी एक वेबसाइट है। अब जब ये भी एक तरीके की वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट से हमें ट्रैफिक, इस वेबसाइट से हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है। अब जब हमें इस वेबसाइट से अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए ट्रैफिक लानी पड़ेगी। अब ट्रैफिक आती कहाँ से, आप लोग बताओ। भाई इतनी सारी क्लास हमने सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया में मेन जो चलता है वो फेसबुक है मेटा का, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है। ये तीनों के फादर कौन है, मेटा। वो है जॉर्ज। अरे मेटा के ही ये क्या है, फैमिली मेंबर। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर, ये सब के सब मेटा के क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं, मेटा के ही पार्ट हैं। तो आप मेटा पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, मेटा का ऐड चलाओ, या गूगल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, गूगल के जितने भी रिसोर्सेज हैं, सारी जगहों पे जा करके करो। अब ट्रैफिक लाने के लिए जो सबसे बेस्ट वे होता है वो क्या होता है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अभी 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, अगर गूगल माई बिजनेस पर हम अपने शिखर एकेडमी को नहीं ले जा करके अकाउंट क्रिएट करके दिखाएंगे, तो क्या गूगल को सपना आ रहा है कि वो मेरे बारे में जानता है? नहीं, गूगल सपना तो देखता नहीं है। और गूगल सपना तब देखेगा जब आप उसको उसमें क्या करोगे, अच्छा खासा कीवर्ड्स डालोगे, रिसर्च करोगे, रिसर्च करके कीवर्ड्स डालोगे, कीवर्ड्स डाल करके वो भी कीवर्ड्स कौन, हर 3 महीने पे क्या, अगर आप टॉप पे बने रहना चाहते हो तो हर महीने एसईओ करो। आप अपनी वेबसाइट का, अपने प्रोडक्ट का, आप अपनी चीजों का हर महीने एसईओ करो। महीने में एक दिन समय निकाल लो कि हम जिस प्रोडक्ट को ऑटोमेशन पे बेचना चाहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म पैसा कमाना चाहते हैं, जिसको ऑटोमेशन के बेस पर बेचना चाहते हैं, जिससे रिकरिंग इनकम लेना चाहते हैं, उन सारी चीजों के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना जरूरी है, एसईओ। जब तक आपको एसईओ नहीं आएगा मेरे भाई, ऑटोमेशन पे ऑर्गेनिक लीड ला करके आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। ये बिल्कुल यहाँ पर सेट करो। अब अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेशन पे यही डीवीसी कार्ड आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 20-25 लाख रुपए तक इनकम महीने की आप इससे जनरेट कर सकते हो। यहाँ तक कि 100 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए पर डे तक की इनकम आसानी से यहाँ से जनरेट की जा सकती है। उसके लगभग 70 से ज्यादा मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा, यहीं पे लिंक भी बनवाऊंगा, सारी जगहों पर अकाउंट बनेगा, हर सारी जगहों पर आपका पेज क्रिएट होगा, प्रोफाइल बनेगी और सारे पेज का हम लोग एसईओ करेंगे। ठीक है, अब जब एसईओ करेंगे तो एसईओ में आपको पता ही है, जैसे वेबसाइट पे जो एसईओ सीखे होंगे कभी किसी के माध्यम से, उनको पता है ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है। फिर उसमें भी क्या आता है, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, व्हाइट हैट, ठीक है, जो भी कुछ आते हैं। फिर कीवर्ड्स भी जो आप डालोगे, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और मिड, तीनों तरीके के हम कीवर्ड्स डालेंगे। उनका सर्च वॉल्यूम देखेंगे, हमें जिस एरिया में जितनी दूर पर, जितनी डिस्टेंस में हमें बिजनेस करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोकेशन के बेस पर, प्रोडक्ट के बेस पर, ब्रांड के बेस पर, समझ रहे हैं, इन सारी चीजों पे ये तो सब आपको दिखाना पड़ेगा ना। आप स्टेट में दिखाना चाहते हैं, स्टेट के बेस पर आप चाहते हो कि हम, जैसे मैं लखनऊ के अर्जुनगंज में बैठा हूँ,
मैं चाहता हूँ मैं अर्जुनगंज में फेमस हो जाऊं, तो मुझे अर्जुनगंज के लिए अलग कीवर्ड बनाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि लखनऊ शहर में फेमस हो जाऊं या लखनऊ जिले में, तो लखनऊ जिले के लिए मुझे अलग कीवर्ड बनाना पड़ेगा। यूपी के लिए अलग बनाना पड़ेगा, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के लिए अलग बनाना पड़ेगा। पूरे इंडिया में चाहते हैं कोई इंडिया में सर्च करे तो इंडिया के लिए अलग बनाना पड़ेगा। आप फॉरेन चाहते हैं तो फॉरेन के लिए आपको अलग कीवर्ड बनाना पड़ेगा। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। अगर आपको एसईओ किसी ने सिखाया होगा, जिंदगी में बताया होगा, तो आपको नॉलेज होगा पूरी तरीके से। आप कितनी दूर में कहाँ तक फेमस होना चाहते हैं, कितनी दूर से अपने पास आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं, कितनी दूर से आप अपने पास कस्टमर लाना चाहते हैं और ऑटोमेशन पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। कोई दूसरा डिसाइड नहीं नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? जी। तो अब इन सारी चीजों के लिए आपको जरूरत किसकी होती है? जो जरूरत होती है आपकी फुलफिल है होस्टिंग की। और किसकी जरूरत होती है? आपका डोमेन। ये तो डोमेन होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग ये मेन चीज है। इन्हीं दोनों की बदौलत आप जो चाहो जितना चाहो हर पे ट्रैफिक ला सकते हो, पैसा कमा सकते हो, सब कुछ प्यार मोहब्बत शोहरत इबादत, ठीक है, इस जो भी चाहो तो सब कुछ अचीव कर सकते हो। उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। अब लेकिन हम बड़े लेवल पे ना जा करके सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक स्टेट को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? एक स्टेट। एक स्टेप। अब जब हम एक स्टेट की बात करें तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें 10 करोड़ से कम पॉपुलेशन हो सकता है कोई हो, मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, एक गेस में बोल रहा हूँ, मुझे फैक्ट भी नहीं पता है। नहीं तो आप बात करके बहस करो, नहीं सर यहाँ की 6.5 करोड़ है, आप कैसे 10 करोड़ कह दिए? ठीक है, तो बहस मुझसे मत करना। मैंने एक गेस में बोला है कि हो सकता है 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। अब समस्या क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। जब तक इस बात को आप नहीं समझोगे तब तक सेल नहीं कर पाओगे। समस्या क्या है, मेरे पास जूता है 9 नंबर का और मैं 6 नंबर वाले को बता रहा हूँ कि तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। क्या करिएगा, पीछे से कपड़ा लगा लीजिएगा, कोई चीज लगा लीजिएगा, आपको सेट हो जाएगा। या 7 ही नंबर का मान लीजिए जूता है, तो 7 नंबर वाले जूते को हम 9 नंबर वाले को पहनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइट आएगा, तू भी पहन ले, तू भी पहन ले। 6 नंबर वाले को बता रहे हैं थोड़ा ढीला पड़ेगा, पीछे से कुछ लगा लेना। हमें क्या आना चाहिए, कस्टमर अवतार। हमें अपनी राइट ऑडियंस पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी राइट ऑडियंस पता है, आप अपने ऑडियंस को जानते हो कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो किसके लिए है और कौन उसको खरीदेगा, तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच ले जाओगे, प्रॉफिटेबल बेच ले जाओगे। अब इससे दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बच्चों को, छोटे बच्चों को जो 2 महीना 4 महीना 6 महीने के होते हैं, पहनाते हैं अंडरवियर के नीचे, क्या बोलते हैं उसको, मेरा डायपर। डायपर डायपर डाइपर्स। डाइपर्स पहनाते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है, टारगेट किसको करोगे? वो 2 महीने के 3 महीने के बच्चे को? नहीं, उसके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स को हम टारगेट करेंगे। और उसके पेरेंट्स को की जरूरत किसको है? जरूरत बच्चे को है, नहीं, यूज बच्चा करेगा लेकिन जरूरत किसको है? पेरेंट्स को। बच्चे को कोई जरूरत नहीं भाई, जरूरत तो पेरेंट्स को है, यूज कौन करेगा? बच्चा। अब आप सोच रहे हो मेरा प्रोडक्ट जो है, अब ऐसे हम आपसे पूछें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका यूजर कोई दूसरा है। अगर आप यूजर को टारगेटिंग कर रहे हो तो क्या आपका प्रोडक्ट सेल होगा? क्या नहीं, ये देखना पड़ेगा डिसीजन मेकर कौन है। डिसीजन मेकर कौन है, इस बात को ध्यान में रख करके अगर आप अपनी वेबसाइट का, अपने सारे पेजेज का, जितनी जगहों पर हम आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए बताएंगे, प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बताएंगे, प्रोफाइल का एसईओ करने के लिए बताएंगे, उन सारी जगहों पर एक बात का ध्यान रख करके अगर आपने कदम बढ़ाया तो बहुत कम समय में बहुत अच्छी लेवल की इनकम आप अचीव कर सकते हो। मैं सकते क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेरिएशन आएगा, कोई लाखों कमाएगा तो कोई हजारों में ही रह जाएगा, क्योंकि करने पे डिपेंड है ना। अगर आपने मुझे अच्छा फॉलो कर लिया यस तो आपकी बल्ले बल्ले जी। और अगर आपने अपना दिमाग लगाया, ठीक है, तो आप अपना दिमाग लगाते रहो। आप जहां जाना होगा जहां जाओगे, जहां पहुंचना होगा पहुंचोगे, उसका कोई जिम्मेदार थोड़ी है। तो मेन चीज क्या है कि मार्केटिंग के लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और उन सारी चीजों को समझ करके ही आगे हमें कदम अपना बढ़ाना है। इसीलिए मैंने डे 1 में
पहले दिन मैंने कहा था कि डीवीसी आपको दे तो रहा हूं, लेकिन इस डीवीसी में आप पगला जाओगे। आपकी दोस्ती किससे है? भावना से। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। परवेश, आपकी दोस्ती भावना से नहीं है क्या? ये तो कंफ्यूज हो गए। अरे मुझे पता है कि आपकी बहुत तगड़ी फ्रेंडशिप है भावना से। इमोशन सर, वो इमोशंस। मैं सोच रहा भावना कौन आएगी। तो अब जो हमारी भावनाएं हैं ना, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। थोड़ा सा वहां पे आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। यस ठीक है, एक डिसीजन के पीछे लंबे समय तक काम करने के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। समझ रहे हैं नहीं? जब तक आप किसी एक चीज पर फोकस करके लंबे समय तक काम नहीं, लंबे का मतलब ये नहीं है 70 साल तक हम आपसे काम करवाएंगे, ठीक है, लेकिन 30 दिन तो कम से कम ईमानदारी के साथ विदाउट एब्सेंटी, एक भी एब्सेंटी नहीं होनी चाहिए। बिना एब्सेंट हुए 30 दिन तक नॉन स्टॉप आप काम करो, भले ही 2 घंटे करो, भले ही बिल्कुल 3 सर, करेंगे, डेफिनेटली 4 घंटे करो, लेकिन वो 4 घंटे अगर आपने निकाल लिया तो अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है तो उसको दरवाजे के बाहर बोल दो, भैया ऐसा है कि अभी जो है 9:30 बज रहा है, आप एक काम करिएगा 9:30, 4, 13:30, 1:30 बजे के बाद आइएगा, ठीक है? तब हम आपको ना करना आपको सीखना पड़ेगा। यस सर। क्या करना, क्या सीखना पड़ेगा? ना बोलना। जब तक आपको ना बोलना नहीं आएगा तब तक आप लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। मेरे बच्चे हैं, 1-2 बार आते, जिस दिन मैंने कह दिया बेटा मेरी तबीयत खराब है, अब मैं ही बिस्तर पे लेटा रहूंगा, तुम लोग यार थोड़ा करवा दो, हैं? तब वो मुश्किल से आते हैं, नहीं तो दिन भर में 5 बार ना बोलते हैं, नहीं पापा। अभी आज मुझे कोई कैनोपी लग रही है, उसके लिए मैंने 4 बजे कहा बड़े वाले को कि आप चले जाओ यार, हम उनको सेट करके चले आओ, तो सीधा मना कर दिया, कहा पापा मेरे पास काम है और मुझे करने दीजिए, आप अगर 10 मिनट टाइम निकाल करके करवा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। सीधा मना हो गया। तो हमने उनको परमिशन दिया है, हमने उनको राइट दिया है कि आपको अपनी प्रायोरिटी किस पे देनी है? अपने काम को। जैसे इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, थोड़ा सा मजाकिया है, लेकिन ये हमारा मतलब फेवरेट एग्जांपल है। ये होता है जैसे अभी सपोज करो कि परवेश कमारे हो कि शादीशुदा? कमारे हैं। अब मान लीजिए परवेश किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, अब जब कोई और बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी पोस्ट में मैनेजर जैसी मान लीजिए पोस्ट है इनकी। अब जब मैनेजर जैसी जब पोस्ट होती है या सुपरवाइजर जैसी जब पोस्ट होती है, तो आपके अंदर में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ लोग होंगे। यस सर। और जब कुछ ना कुछ लोग होंगे, अब पता चला कि मान लीजिए एक बहुत खूबसूरत कन्या आपके यहाँ ज्वाइन कर ली और वो 2, 4, 6, 8 महीने रही, आपको बहुत पसंद करती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ वो छोड़ करके चली गई, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप बनी है। अब आज मान लीजिए आज कितनी डेट थी? 6 तारीख थी, मान लो कल ले लेते हैं, कल 7 तारीख है। अब कल 7 तारीख है, आप अपनी कंपनी में हो और आपकी उसकी बहुत फ्रेंडशिप है, लंबे समय से बातचीत चल रही, प्रॉमिस हुआ कि चलो ठीक है कल हम लोग कोई टाइम मिलते हैं। उसने कहा ठीक है सर, हम 7 बजे जो है हल्ला पार्क में पहुंचे रहेंगे। अगर वो इंडियन लड़का होगा और लड़की ने 7 बजे का टाइम दिया है ना, 6 बजे कंपनी छोड़ देगा, 6:30 बजे से लिए गुलदस्ता आरती उतार लेकिन उसकी छुट्टी 8 बजे होती है, लेकिन वो 2 घंटे पहले अपने वर्क को छोड़ करके चला जाएगा और उस लड़की से मिलने में उसको प्रायोरिटी नजर आती है, अपनी ड्यूटी निभाने में उसको प्रायोरिटी नहीं नजर आती। लेकिन यही जो डेवलप्ड कंट्री के लोग होते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता है? उनकी गर्लफ्रेंड कहेगी 7 बजे आ जाना, कहेगा क्या कि मैम देखो ऐसा है कि आप ऐसा करिएगा, 8 बजे मेरी छुट्टी होती है, मुझे निकलते निकलते 8:30 बज जाएगा, आप 9 बजे वहां पहुंचना तो मैं मिल जाऊंगा। अब वो कहती है कि नहीं, मेरे घर वाले अलाउ नहीं करते हैं 9 बजे तक बाहर रहने के लिए। तो ठीक है, मैं जब किसी दिन छुट्टी लूंगा मैं आपको टाइम बताऊंगा, उस दिन हम लोग मिल लेंगे। वो अपनी ड्यूटी को छोड़ करके नहीं जाता है। वहां के जो सिटीजन हैं, वहां के जो नागरिक हैं, वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं, अपने काम को काम समझते हैं। और हम यहाँ इमोशनल होकर के अपने आप को नए नए बहाने दे करके
अपने आप को हम जबरदस्ती तसल्ली दे करके अपने काम को क्लियरिटी हम नहीं देते हैं, बल्कि जबरदस्ती जबरदस्ती प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम जबरदस्ती अपने ऊपर बहाना लगाते रहते हैं। Yes, और sir. परफेक्शन के चक्कर में कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मुझे उतना आता नहीं है, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, परफेक्शन के चक्कर में अभी मैं उतना परफेक्ट नहीं, ठीक है कल से कर लूंगा, ठीक है, फिर कल सोचेंगे हाँ यार अभी तो मेरे अंदर उतना परफेक्शन नहीं है, ठीक है 2-3 दिन बाद फिर शुरू करूंगा, फिर 2-3 दिन के बाद फिर तीसरे दिन जोश चढ़ा, क्या बताऊं यार अभी तो मेरे अंदर उतना परफेक्शन है नहीं, पता नहीं मैं डील, मतलब हम सेल्फ डाउट में ही रहते हैं और परफेक्शन के इंतजार में अपने काम को टालते 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 हमारी टालने की हैबिट पड़ जाती है। हमें इस हैबिट से भी अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप बड़ा पैसा बना पाओगे, तभी आप बड़े आदमी बन पाओगे, तभी आप एक अमीर आदमी बन पाओगे, तभी आपके घर में संपन्नता आएगी, तभी आप अपनी फैमिली को मनचाही इनकम दे पाओगे, मनचाहा पैसा दे पाओगे, मनचाही खुशहाली दे पाओगे, मनचाहा सब कुछ सारी सुख सुविधाएं आप दे सकते हैं। दे सकते हो। तो सबसे पहले अगर कहीं बदलाव लाने की जरूरत है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 20 साल के नीचे है, 22 साल के नीचे है, 25 साल को मान सकते हैं, 24-25 साल के नीचे तो यहाँ कोई नहीं है। और अगर आप 24-25 साल के नीचे नहीं हो, हमने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, आज भी वही दे रहा हूँ कि होली में आपने रंग खेला है, और रंग अगर जिस दिन आप खेलते हो और रंग से आप सराबोर होते हो, अगर पहले दिन रंग छुड़ाने पे आप लगोगे और आप सोचो कि हम बर्तन मांजने वाला जो जूना होता है दो तरीके का आता है, एक प्लास्टिक वाला और दूसरे वाले क्या बोलते हैं जो थोड़ा लोहे टाइप का होता है, स्टील का कुछ होता है, कोई भी नाम होता है, रबर आयरन का होता है, स्टील का। हाँ। रबर होता है वो। वो बर्तन मांजने वाले आयरन वाले जूने से भी रगड़ोगे ना आपकी स्किन कट जाएगी, खून निकल आएगा, लेकिन रंग नहीं छूटेगा। कहने का मतलब पिछले 25 सालों में, पिछले 30 सालों में, पिछले 35 सालों में, पिछले 40 सालों में, 45 सालों में, 50 सालों में, 60 सालों में जो भी आपकी एज के पहले की एज है, उस दिन में जो रंग आपके ऊपर चढ़ चुका है, अगर उसमें एक दिन में आप चेंज लाना चाहोगे, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं। संतरे के छिलके से चला जाता है। बस धीरे धीरे, ठीक है, जैसा मैडम बता रहे हैं, बस धीरे धीरे आप परफेक्शन के चक्कर में ना पड़ो, जो आता है जितना आता है जो है उसी से शुरू हो जाओ, समझ रहे कि नहीं। हमें किसी भी तरीके का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट हेजिटेशन, टेंशन भी अगर होगा तो आपका आका ऊपर बैठा है ना, मतलब वो आका का मतलब जिसको आपने अपना मेंटेवर माना है, आपको कोई समस्या होगी तो आपकी हर समस्या का समाधान देने के लिए हम बैठे हैं ना। 24 घंटे में एक बार ऑर्डर तो ले ही रहे हैं। जहां कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, जहां फंस रहे हो, वहां से बाहर निकालने के लिए हम हैं। हमसे नहीं निपटेगा, हम कहीं से ढूंढ के निकाल के लाएंगे। तो कोई जरूरी तो है नहीं कि हर समस्या का सोल्यूशन मेरे पास तत्काल मिल ही जाए। जी। तुरंत मिलेगा तो हम तुरंत दे देंगे, नहीं मिलेगा तो हम ढूंढ करके ला करके दे देंगे। लेकिन Yes, sir. आपको उलझना तो है नहीं, आपका काम है काम करना। काम करना, आगे बढ़ते जाना। जो समस्याएं आए वो आप ऊपर वाले को, अपने सुपरवाइजर को, अपने मैनेजर को, ठीक है, ऊपर वाले को ट्रांसफर करते जाओ, ठीक है। काम कर, आप बढ़ते जाओ, काम खत्म आपका हो गया। क्या ये कुछ बातें थोड़ी बहुत समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए आपके जो डीबीसी है, डीबीसी में कुछ बचे नहीं है। दो ही चीज होती है, एक इंस्टॉलेशन और दूसरा स्टेप जो आपका होता है, इंस्टॉलेशन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वी कार्ड बनाना। वी कार्ड मैं तो कहूंगा कि 35 वी कार्ड है, मतलब 35 वी कार्ड है और शायद 35 सेक्टर भी है वहां पे। मेरे ख्याल से किसी एक सेक्टर के, एक सिंगल सेक्टर चूज करिए, 30 दिन तक चूज करना है। 30 दिन तक बिना रुके, बिना थके, बिना क्या डिप्रेस हुए, बिना होपलेस हुए, हमें नॉन स्टॉप 30 डेज तक काम करना ही है। खिड़की से देखना और थोड़ा दो देना, ताकि ताकि मैं कल ये जान सकूं कि ये इसके लिए हमने बहुत इंतजार ममता जी आपका साउंड आ रहा है। सुनो,
ठीक है मैम, इतनी बातें क्लियर हो गई ना? तो क्या आप लोग इन सारी चीजों के लिए रेडी हो? यस सर। आज तो मेरा मन था, सही बताएं, कभी कि 2-3 बार आज दिन में मन हुआ यार इस बैच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं नहीं, और इन लोगों को खत्म करो। कंचन जी कहती थी सर आप मुझे छोड़ दोगे, हमें लगता है फ्यूचर में, तो हमने कहा था नहीं छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो भी करवाइए सर, सब रेडी है सर। कोई ना कोई एक टाइम आपको मिलता रहेगा, हमेशा मिलेगा। जैसे आज टोटली फ्री है, ऐसे हमेशा फ्री रहेगा। बस ये है कि थोड़ा सा एक चीज मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे जॉन्डिस है तो पता चल रहा है रात में, पता नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ इधर क्या है कि रात में 2 बार आँख खुल जाती है। दिन में मैं खूब सो रहा हूँ, रात में मैं खूब सो रहा हूँ, और इतना पेंडिंग जा रहा है कि वर्कलोड डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। हायरिंग इतनी ज्यादा है, हायरिंग का मतलब टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, लोगों की सीवी आ रही हैं, फोन आ रहे हैं, मीटिंग लेना है, पेपर करवाना है, पेपर बाद इंटरव्यू करवाना है, काम झाम जितना रहता है सब मेरे ही हवाले है। जब तक हम फाइनल नहीं करेंगे तब तक फाइनल होने नहीं है, समझ रहे हैं नहीं? जितने भी टीचर आते हैं सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद माइंडसेट पता चलता है बंदा जो है मेरे बिजनेस के लायक है कि नहीं है, मैं इसको अपना स्टाफ बनाऊं कि ना बनाऊं, वो बहुत सारी चीज कभी कभी वहां भी चूक हो जाती है। तब नीड बहुत ज्यादा है तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके स्टाफ रख लिया जाता है, धीरे धीरे प्रयास किया जाता है कि हो सकता है हमारे माहौल में ढल करके अच्छा हो जाए, लेकिन अगर वो अपना रंग नहीं बदलेगा तो क्या करेंगे? भाई उसको टीचर जो है फिक्स सैलरी होते हैं या फिर कमीशन बेस पे टीचिंग कराते हैं? अब वो फिर आप पर्सनली बात करिएगा, हम बता देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कल कोई कह रहा था सर आपको कुछ हेडक होगा, लेकिन हेडक कुछ नहीं रहता, लेकिन आ ही जाता है। सब सारे हेडक ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें ला करके खड़ी कर देते हैं। अच्छा हमारा सब कुछ चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन ऑनलाइन हम कुछ पेड नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सारा जो भी कुछ है और जो हमें करना चाहिए एक्चुअल हम अपने लिए सोच नहीं पा रहे हैं। मतलब हमें अपने आप को और अपने काम को समय देने के लिए समय ही नहीं है, इतना हम दूसरे लोगों में बिजी है। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये चल रही है फिलहाल, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मुझे बाहर आना होगा। हाँ एक चीज का समाधान और कर लिया जाए, आप लोग कह रहे थे लेकिन आज मेरा मूड भी बन गया, क्योंकि हमें 2 ही 3 चीज सिखाना है। क्या प्लान हमने बना लिया है, प्लान हमारा रेडी है, प्लान को कैसे आपको समझाना है वो समझा दे। दूसरा क्या है, तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या होगा? जैसे किसी ने हॉस्पिटल डिसाइड किया, उसका टारगेट ऑडियंस क्या होगा? किसी मेडिकल के सारे, तो सारे में, लेकिन अभी हम मेडिकल के सारे तो हैं, लेकिन सारे से जैसी बात थोड़ी कर पाओगी, नहीं 1 by 1 करके, मतलब एक एक कैटेगरी में, हाँ, कैटेगरी वाइज वही चीज। तो सारे को हमें एक साथ नहीं लेकर के चलना है। जैसे 5 दिन हम एक वैरायटी को पकड़ेंगे, फिर अगले 5 दिन एक चलती रहेगी, दूसरी जोड़ लेंगे। जैसे वैरायटी मतलब नहीं समझे, जैसे मान लीजिए उनके पास अगर किसी हॉस्पिटल वाले से आपने बातचीत किया, उनसे बातचीत किया कि सर उसका जो तरीका होगा मैं तरीका लाइव करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? तो जनरल आइडिया क्या है? जनरल आइडिया केवल इतना सा है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने ऑडियंस को पहचानो। ऑडियंस को पहचानने से पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? अपनी लिस्ट, आप किस लिस्ट पे काम करना चाहते हैं। जब आपकी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, लिस्ट का मतलब देखो काफी लोग इसमें समझ नहीं रहे होंगे, उसको मैं जरा कैटेगरी से किस क्राइटेरिया को आप किस सेक्टर को चूज करना चाह रहे हैं? हाँ बस लिस्ट के बारे में हमें लगता है कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार मैं कोई मान लीजिए भूल गया है या उतनी क्लियरिटी उसके दिमाग में नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तिवारी जी गॉट टेम्पलेट, तो आप देखिए जैसे जिनको जो डिसाइड करना है, डिसाइड करो, काम करो, लग करके काम करो। 1 महीने के बाद आपके सारे टेंशन खत्म हो सकते हैं, लेकिन पहला डीवीसी बेचने में लाले पड़ जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं।
जब तक आप पहला डीवीसी नहीं बेच लोगे, वो हो सकता है 1 दिन में बिक जाए, हो सकता है 3 दिन में ना बिके, हो सकता है 5 दिन में भी 1 दिन बेच पाओ, हो सकता है 15 दिन भी 1 दिन बेच पाओ, हो सकता है कुछ लोगों को 20 दिन भी लगेगा, एक भी रिकॉर्ड नहीं बिकेगा। लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम करते रहेंगे और डेली उसकी जगह पे हम 1 बाय 1 करके सारे लोगों का क्या लेते रहेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, यही क्लास में ही एक लोगों का डाउट खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो आपके ऑब्जेक्शन को निकाल करके रख दिया जाएगा। फिर अगले दिन जितना आज लर्निंग लो, अगले दिन क्या करो, जितना आज सीखो अगले दिन इम्प्लीमेंट करो, और फिर उसमें आपका क्या रिजल्ट आता है उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव आता है तो अच्छा है, उसको जोड़ के रखिए, नेगेटिव आता है फिर अपने अंदर सुधार करिए, फिर अपने को इम्प्रूव करिए, और फिर अगले दिन डिस्कस करिए, जो डिस्कशन करके रिजल्ट निकल करके फिर इम्प्रूवमेंट करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि 20 से 25 दिन में आप जैसे किसी भी देखे होंगे कि कोई बर्तन जब जल जाता है घर में, चावल जल जाता है भगोने में या कुकर में, सब्जी जल जाती है कढ़ाई में, 1 दिन लेकर के जूना साफ करो, नहीं साफ होता है, लेकिन 10-15 दिन में वही बर्तन चमक जाता है भाई, समझ रहे नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, डेली मांजते हैं। तब अगर उसी बर्तन को 1 दिन आपने जले हुए बर्तन को घिसा और 1 महीने तक छुआ ही नहीं, तो क्या आपको लगता है कि उसका जला हुआ पार्ट खत्म हो जाएगा? नो सर। लेकिन हम डेली मांजते रहेंगे, भले ही उसमें कुछ ना बनाए, भले ही उसमें कुछ पकाए ना, कुछ बनाए ना, लेकिन हमारा मांजना बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन 10-12 दिन में, 15 दिन में, 1 दिन ऐसा आता है कि नीचे जितना वो बर्तन चावल जलने की वजह से या सब्जी जलने की वजह से है, वहां पे जो दाग धब्बे लगे रहते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, गायब, ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। सारी चीज प्रैक्टिकल है भाई, आप अपनी लाइफ से जोड़ करके तो देखो। ये नहीं कि आज हमने 20 लोगों को कॉल किया, 20 में से एक को रिस्पॉन्स नहीं दिया, मेरे बस का नहीं है, हम उससे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाओगे। फिर ऑर्गेनिक के चक्कर में, पेड़ के चक्कर में पड़ो, बात तो तब भी करनी पड़ेगी। अगर ऑर्गेनिक और पेड़ दोनों नहीं कर सकते तो ऑटोमेशन के चक्कर में पड़ो भाई। या तो आप इस तरीके से कोल्ड कॉलिंग करके या ऑर्गेनिक तरीके से करिए। जैसे हमारे लोगों के पास दिन भर में 10 कंपनी करवाती है, कोई यूनिवर्सिटी कर रही है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कर रही है। सर सिखाएंगे तो सर आप दोनों ना, ऑटोमेशन भी तो सिखाएंगे ना सर? हाँ, तो सब सिखाएंगे, हम तीनों सिखाएंगे, ऑर्गेनिक भी सिखाएंगे, पेड भी सिखाएंगे, ऑटोमेशन भी सिखाएंगे। बट सबसे पहले मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैनुअली करना है। पहले मैनुअली ठीक रहेगा सर। कैसे एक्सपीरियंस आएगा भैया, एक ही प्रोडक्ट। अच्छा ये बताओ, शादी करने के प्लान कर रहे हो ना, घर वाले तो आप ना करो, घर वाले सोच लिए हैं, बोलो भाई रवि। हाँ सर। तो अब आप आज से संकल्प ले लो कि मैं दूल्हा बन के जाऊंगा तो अपने शादी में मैं हेलीकॉप्टर लेकर के जाऊंगा। कह रहे होंगे सर आपने बड़ा सपना दे दिया। आपको कहना चाहिए सर आपके घर में 20 तक कर मैं हेलीकॉप्टर लेने की औकात में आ जाऊंगा, और इतना पैसा ठीक है सर। ठीक है, और आगे काम करो, दूल्हा बन के जाओगे आगे तो फिर क्या होगा? इतनी सालियां आपके पीछे टहलेंगी, इसका कोई जवाब ही नहीं है। ससुराल में जाने के बाद जीजा क्या चाहते हैं? कल तो सर पीछा छोड़ा करके आए सर कल। ठीक है, तो जितने कमारे लोग हैं, कल जूता चुराने के रस्म में पूरा इंटरेस्ट जो भी लेना था सर सब कुछ हो गया सर। अरे अभी तो जूता ही चुराया गया है, फिर वो तो भाई रस्म है जो हमारे आपके बुजुर्गों ने परंपरा बनाई है, अच्छी रस्म होती है, ऐसा नहीं है। तो वो तो है ही, चलिए वो तो सब निभाना ही है, आपको भी झेलना पड़ेगा। कि आपकी शादी थी हम लोगों को नहीं बताया। अभी नंबर लगा हुआ है सर, अभी देखते हैं कब तक नंबर आता है सर। कोई बात नहीं, लेकिन अपनी शादी के लिए बड़ी तैयारियां अभी तो शुरू करो। जैसे एक बात मुझे बताना, क्या गूगल को सपना आता है? नहीं। गूगल के सपने में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है?
गूगल पे के अंदर जा करना करके पड़ता है। अपनी SEO अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है गूगल पे हाँ, और अपनी Google- अपनी वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करना पड़ेगा, आपको अपना पेज क्रिएट करना पड़ेगा, अपना पेज बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे हम सब लोग कहते हैं हम भगवान की संतान हैं, कण कण में भगवान है, हमारे में भगवान है, आप मुझे बताओ बहुत बड़ी मिथ्या है, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं मानता हूं कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान कोई सपना थोड़ी देख रहा है कि मैं क्या चाहिए। भगवान से आपको मांगना आना चाहिए। एक ही मंदिर है, उसी मंदिर में एक बंदा जाता है, मान्यता मांगता है, उसकी मन्नत पूरी भी होती है, और वहीं पर एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता है, उसकी मन्नत कभी पूरी नहीं होती, जिंदगी भर भिखारी रहता है। इसके लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया था कि मेरा एक बेटा है, वो आकर के मुझसे बोलता है, क्या बोलता है कि पापा अभी तक तो आपने मेरी कोई मदद की नहीं, इस समय मैं मुसीबत में हूँ, आपका मन हो तो मेरी मदद कर दो। आपका मूड क्या होगा, खराब हो जाएगा, मेरा कि नहीं। लेकिन वहीं पे दूसरा बेटा आकर के क्या बोलता है, पापा बचपन से लेकर के आज तक आपने मुझे संभाला, जहां जहां पर मैं मुसीबत में फंसा, जहां जहां मेरे रास्ते में समस्याएं आई, उससे निकाला आपने। एक बार मेरे सामने फिर मुसीबत है, मैं फिर चैलेंज में हूँ, समस्या में हूँ, हमें समस्या से निकाल करके यहाँ पहुंचा दीजिए, ये लेवल मुझे अचीव करा दीजिए। अब क्या होगा, बाप जज्बाती बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. बन जाएगा। तो हमें मांगना ही नहीं आता है ना, हमें सामने वाले से अपनी बात रखनी नहीं आती, भगवान से नहीं मांग पाते हैं, परिवार से नहीं मांग पाते हैं, समाज से नहीं मांग पाते हैं, समझे? तो सबसे पहले तो आप मांगना सीखो। जिस दिन आपको मांगना आ गया, जिस दिन आपको बेचना आ गया, जिस दिन आपको कस्टमर को 100% सेटिस्फाइड करना आ गया, उस दिन के बाद आपके पास पैसे कमी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। मार्केटिंग की अगर थोड़ी सी भी पावर आपको पता है तो ये हम अच्छे से जानते हैं। पहले अपने में चेंज लाना, अपने में सुधार करिए, अपने को पावरफुल बनाइए, आपकी ग्रोथ अपने आप होगी। अच्छा चलो हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। जो हमारे लोगों का नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि जैसे इतने वी कार्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो इतने सेक्टर दिख रहे हैं, Yes, sir. टोटल 35 सेक्टर हैं। सबको कोई एक सिंगल सेक्टर चूज करना है। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने लोगों से कहा तो किसी ने 2 सेक्टर पकड़ा, किसी ने 3 पकड़ा, कोई एक ही में रह गए। तो एक वाले तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों का 2 है या 3 है, भाई मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे विनती करूंगा कि ना 2 पे जाओ ना 3 पे जाओ, पहले एक को पकड़ लो, और उसमें जब तक पूरी तरीके से या तो सफल हो जाओ या तो असफल हो जाओ। कितने दिन में पता चलेगा? तो 30 दिन में, 30 डेज तक आप नॉन स्टॉप भैया वर्क करो, वो हीरा बन करके तैयार हो जाओगे। इतने जबरदस्त मैग्नेट आप बन जाओगे कि हर लोहे की चीज आपकी तरफ क्या होगी, Attract होंगे। खींची चली आएगी भाई, सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई बड़ा सा चुंबक ला करके रख दो, तो जिस जिस मेटल को अट्रैक्ट करता है वो सारे तरीके की मेटल क्या होती है, खींची चली जाती है। खींची चली आती है। आप वो मैग्नेट बन जाओगे अगर ये 30 दिन तक आपने मैनुअल वर्क कर लिया ईमानदारी के साथ, तो जितना टारगेट दिया गया है उस टारगेट को विद ऑनेस्टी आपने फुलफिल किया। जो करेगा वो मैग्नेट बनेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बनेगा। क्यों? कौन नहीं करेगा? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दे दी, आई एम नोचू खां, ठीक है, आई एम फला खां। जब आप अपने आप को एक आइडेंटिटी दे देते हो तो आप परेशान हो जाते हो। आप अपने आप को एक ही आइडेंटिटी दो, आई एम मार्केटर, मुझे मिट्टी बेचना होगा तो मैं मिट्टी बेचूंगा, मुझे सोना बेचना होगा तो मैं सोना बेचूंगा, और यहाँ तक कि पूरा आसमान बेचना होगा तो मैं आसमान भी बेचूंगा। Yes, sir. मुझे मतलब है तो केवल और केवल सेलिंग स्किल से। मुझे सेलिंग स्किल सीखने के लिए जो भी मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, हम सारे मैनुअल वर्क करेंगे, बिना ऑनेस्टी करेंगे, बिना डरे करेंगे, बिना घबराए करेंगे, बिना हेजिटेशन के करेंगे, और बिना किसी चीज की परवाह किए करेंगे। हमें इस बात की चिंता ही नहीं है
क्या होगा क्या नहीं होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हमको अपने कर्मों को करना है, ईमानदारी के साथ करना है, अपनी लर्निंग बढ़ानी है, फोकस के साथ करना है, फुल अवेयरनेस के साथ करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कस्टमर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वो क्या बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है। उसको भाई किसी को गुड़ नहीं खिला सकते हो, हैं? जब किसी को गुड़ जैसी मीठी चीज नहीं दे सकते हो तो आप क्या करेंगे, उसको कोई मीठा शब्द बोल करके और आप उससे दूर हो जाएंगे। यस सर। लेकिन हमें उसके ऊपर उसके साथ गाली गलौज, हद तेरी धप तेरी, तू बड़ा मैं बड़ा, ये हुआ वो हुआ, तुमने बोल कैसे दिया। ऐसे भी कस्टमर मिलेंगे, मिलते हैं सर, नहीं मिलते हैं, मिलते हैं सर। हैं? तो वो सब आपको नहीं करना है। हमने बहुत किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमसे नहीं बर्दाश्त, अभी भी हम आपको सिखा रहे, लेकिन वो हमारे आचरण में नहीं आ पाता है। लेकिन लाना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर मार्केटिंग फील्ड में रहना है तो धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें अपने आचरण में उतारनी पड़ेगी। हाँ, आप कोई बदतमीजी ही कर रहा है लगातार, बदतमीजी कर रहा है तो दूरियां बना लो, काम खत्म। अब ये नहीं कि चलो बता तो अपना एड्रेस, मैं आ रहा हूँ गाड़ी बुक करके, एक बस एक 2-4 गाड़ी लेकर के, ठीक है। उसमें समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। तो एक सिंगल बिजनेस आप चूज करिए और उस बिजनेस को चूज करके उसके बारे में पूरा मंथन, जैसे रियल एस्टेट का टेम्पलेट है, क्या करना है भाई इसमें बताओ। कुछ करना है, यहाँ फोटो बदल दो, यहाँ की फोटो बदल दो, यहाँ फेसबुक का लिंक लगा दो, यहाँ व्हाट्सएप का लिंक लगा दो, यहाँ लिंक्डइन का, यहाँ इंस्टाग्राम का, यहाँ ट्विटर का, और उसके बाद आगे कॉन्टैक्ट में उसका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। मेरी फोटो तो सारी अच्छी है सर, यहाँ पे हैं? फोटो तो सारी अच्छी है। मत बदलो भाई। नहीं, वो जैसे होता है ना, कोई रियल एस्टेट कोई रियल एस्टेट का बंदा है, वो कह रहा है मेरे ऑफिस की लगाओ, तो क्या करोगे? हाँ, मेरे ऑफिस किया, मेरे प्रोडक्ट किया, नहीं मेरे नहीं, प्रोडक्ट। अगर क्लाइंट का है तो क्लाइंट अपने फोटो अपने आप देगा, वो एक अलग बात है। अगर कोई अपने लिए बना रहा है, हाँ, तो उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। वो जो प्रोवाइड, उसके लिए तो सही है, जिसके पास नहीं है ना पिक्चर्स, उसके लिए तो सही है। जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए तो यही सही है, ठीक है। छोटे छोटे चेंजेस जो है अपना करते जाओ, देते जाओ, काम खत्म। अपॉइंटमेंट के लिए देख ही रहे हो, देखो आप देखते ना, अरे उसको क्या क्या नहीं दे रहे हो मेरे भाई। अपॉइंटमेंट दे रहे हो, अपॉइंटमेंट का टाइम दे रहे हो, प्रोडक्ट की गैलरी पूरा दे रहे हो, टेस्टिमोनियल का स्पेस पूरा दे रहे हो, उसका बिजनेस आवर्स क्या है वो दे रहे हो, नहीं दे रहे हैं। ब्लॉगिंग कर सकता है वो दे रहे हो, QR कोड जनरेट कर सकता है ये दे रहे हो। वो जो सिंगल जो वेबसाइट जाकर के 15,000, 50,000, 30,000, 5,000 दे करके बनवाते हैं, उससे लाखों गुना ठीक है। आप केवल एक खोल करके किसी डिजिटल मार्केटर को दिखा दो, सॉरी डिजिटल मार्केटर को, रियल एस्टेट वाले को, किसी रियल एस्टेट वाले बंदे को दिखा दो कि इस पेज में सर मैं इतनी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, तो एक झटके में बिना किसी देरी के, समझ रहे हैं, अगर वो लाइव आ गया आपसे, एक झटके में वो बिना किसी देरी के पेड करके ले लेगा। इसमें सर मतलब इसका जैसे ना हार्ड कॉपी निकाल के इसका ब्राउजर भी बनवा सकते हैं ना? सब कुछ कर सकते हो, क्या जरूरत उतना पैसा बर्बाद कर ले, तो पैसा ले तो सामने वाले से लो ना। हाँ, वो तो सामने वाले से, मतलब किसी ने अगर बोला कि हमें मेरे तो को सिर्फ ब्राउजर, लिंक देना है उनको, वो चाहे जो करते रहें। नहीं मैं ये जस्ट पूछ रहा हूँ, मतलब अगर कोई सामने वाला होता है कि मेरे को ब्राउजर के टाइप में भी चाहिए, तो ब्राउजर भी बना सकता है ना अपना खुद का। वो सब कुछ बन सकता है, सब कुछ बन कस्टमर को तो सर हम स्कैनर देंगे ना सर, जो कि स्कैन करेगा दूसरे लिए। मल्टीपल वे है, मल्टीपल, एक नहीं है, एक सिंगल वे नहीं है। अभी आपको जब मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होना चाहिए। अब आपको यहाँ तक तो समझ गए प्रोसीजर। अब आपका जो अगला स्टेप बच रहा है वो केवल ये बच रहा है कि मैं आपको सारे लोगों के, जितने लोग, सारे लोगों का क्या, सारे लोगों का मैं ठेकेदार हूँ नहीं, लेकिन जो इंटरेस्टेड होंगे उनका ठेकेदार मैं बन जाऊंगा। हाँ चलो ठीक है, आपको जो समस्याएं आएंगी वहां मैं मदद कर दूंगा। तो आप एक काम कर सकते हो क्या, सर ये डीबीसी की स्क्रिप्ट कब मिलेगी इंस्टॉल कर? डीवीसी की स्क्रिप्ट कौन बोल रहा है? चेतना, आपको अभी दे देंगे, आपके पास तो सारा सेटअप है। ये है जो शेयर वाले हैं केवल वही मुसीबत में फंसे हैं, बाकी जिनका अपना पर्सनल है उनके पास कोई मुसीबत नहीं है, ठीक है। सर